अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, शोभा बढ़ाई और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी जिस दिन से ये सोचा गया कि 50 वर्षों की सेवाओं को सराहा जाए, उसका अभिनंदन किया जाए, उस दिन से उत्तरोत्तर अधिकारीगण मेहनत परिश्रम करके इस कार्यक्रम का आयोजन किए। और आज भी मैं देख रहा था हमारे बहुत डीएचओ लेवल के अधिकारी खड़े थे, उन्हें कुर्सी नहीं मिल पाई। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं। उनका सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं इस सफल कार्यक्रम के लिए। हमारे निदेशालय के बहुत अधिकारी इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए कभी 9 बजे सवेरे मेरे पास पहुंच जाते थे, तो कभी 11 बजे रात को भी पहुंच जाते थे। ऐसे सभी अधिकारियों को जिन्होंने मन से रुचि लेकर के 50 वर्षों में जिसने भी जो सेवा की उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए यह कार्यक्रम जो आयोजित किया है, मैं अपने सभी अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने टीम भावना के साथ, कभी कभार हम लोग लड़ते भी हैं, हम लोग झगड़ते भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आपस में कोई नाराज भी होता है, लेकिन ऐसे सफल कार्यक्रम लड़ने झगड़ने के बाद जब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो मन में भाव उत्पन्न होते हैं आदर के, सम्मान के, सफलता के। तो आज मेरे मन में वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि हम लोगों का यह प्रयास जो सचमुच, वैसे तो हम कृषि विभाग के छोटे भाई हैं, लेकिन आज उद्यान विभाग की सफलता, हम बड़े तो नहीं हो सकते क्योंकि हमारी संस्कृति में उम्र से ही छोटा बड़ा माना जाता है। कृषि विभाग की उम्र बहुत ज्यादा है और हमारी उम्र 50 वर्ष है। मैं रहूंगा हमेशा छोटे भाई के रूप में, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस हाल में मैं कृषि विभाग की गोष्ठियों में भी शामिल हुआ हूं। आज की जैसी गोष्ठी बड़े भाई की भी गोष्ठी नहीं हो पाई है जितनी बड़ी आप सबने गोष्ठी की है। बहुत ऐसे किसान यहां होंगे जिन्होंने उस गोष्ठी में भी, बड़े भाई की गोष्ठी में भी और छोटे भाई की गोष्ठी में, दोनों में हुए होंगे, तो जरूर महसूस करते होंगे कि नहीं, उद्यान विभाग कुछ बेहतर कर रहा है। आज मैंने सवेरे 8 बजे उद्यान निदेशालय में 125 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 125 फीट ही क्यों? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी संविधान होता है। अगर 100 फीट से नीचा राष्ट्रीय ध्वज होगा तो उसे सूर्योदय के समय हमको फहराना होगा और सूर्यास्त के से पहले उतारना होगा। लेकिन जब 100 फीट से ऊपर हो जाता है तो यह बंधन नहीं रह जाता है, वो रात दिन फहराता रहता है। आज के बाद से उद्यान विभाग में 125 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ जब कोई भी उद्यान विभाग का, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चाहे सेवारत हो, चौखट पे पैर रखते ही उसकी छाती चौड़ी हो जाएगी। जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराता हुआ देखेगा उद्यान विभाग में तो उसे अच्छा लगेगा। मेरे उद्यान भवन, हमारे विजय बहादुर द्विवेदी जी आए, इसमें कार्यालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण लिखा दिया जाए। मैंने कहा नहीं। कहा निदेशालय उद्यान खाद्य प्रसंस्करण लिखा दिया जाए। नहीं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सिर्फ बहुत छोटा सा लिखो, उद्यान भवन, और आज से वो उद्यान भवन के रूप में हमारा कार्यालय जाना जाएगा। उसके अगल बगल बहुत बड़े बड़े भवन हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सरकार का मंत्री हूं। जैसे ही सड़क पे निकलो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, उद्यान से बड़ी इमारतें हैं,
लेकिन उद्यान भवन जैसी इमारत अब उसके अगल बगल कोई नहीं है, जैसी इमारत हमारे उद्यान भवन की। अगर उद्यान भवन जैसी इमारत, वैसी ही छवि आज की तारीख में उत्तरोत्तर राज्य के किसानों के बीच में हमारे उद्यान विभाग की बढ़ती जा रही है, इस पर भी मुझे गर्व है कि उद्यान विभाग ने कैसे कैसे काम किए हैं इस 50 वर्षों में। और सबसे बड़ी बात तो हम लोग भारतीय संस्कार संस्कृति के पुजारी हैं। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, आज भी छोटा बच्चा होगा घर में, अगर एक टॉफी दे दो तो वो भी कहता है थैंक यू अंकल। तो जिसने हमारे उद्यान विभाग के उस भवन में 25-30 साल सेवा की है, उसको भी हमको थैंक यू कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आज हम उस उद्यान विभाग में जिसने भी किसी रूप में सेवा की, उसके थैंक यू के लिए भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके आदर के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। यह भी हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। आज उद्यान विभाग के 50 वर्षों की सफलता की कहानी हमारे पूर्व निदेशक श्री रविंद्र तोमर जी ने आप सबके सम्मुख रखी। हमारे उत्तर प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी चीजें कही आपके बीच में, लेकिन जिसका मैं स्वयं साक्षी हूं। मैं पहले उद्यान में आया मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए, तो पहली बैठक में मैंने उद्यान विभाग के अचीवमेंट पर चर्चा की। तो विजय बहादुर द्विवेदी जी उस समय संभवतः ज्वाइंट डायरेक्टर थे कि डायरेक्टर थे, इनका स्वभाव है बहुत बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा, साहब उद्यान विभाग का सेब अब मुख्यालय से, जैसे मान लो हम रायबरेली के रहने वाले हैं, तो इन्होंने हमको ये बताया कि हरचंदपुर में भी सेब मिलने लगा। तो मैंने कहा, क्या इतनी सफलता से आप संतुष्ट हो? बोले हाँ साहब। मैंने कहा, फिर तो हरचंदपुर में देखोगे तो दुनिया के दूसरे देशों का सेब भी पहुंच चुका है। वो कितनी दूर आए, 7 समंदर पार का भी सेब अगर हरचंदपुर पहुंच चुका, तो इसका मतलब हमारी यात्रा पूरी नहीं है, हम अभी इतना आगे नहीं है, हमको और मेहनत करनी चाहिए। खैर, मैंने प्रयास शुरू किए। मैंने अपने निदेशालय के अधिकारियों को कहा कि आप उद्यान विभाग में जो भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित हो रही हैं जनहित में, किसान हित में, उनकी जानकारी किसानों को दी जाए। फिर द्विवेदी जी ने कहा, साहब चाहे जो वेबसाइट खोले उसको योजना दिख जाएगी। मैंने फिर उनको जवाब दिया, अभी सब कोई, हर किसान वेबसाइट पे जाके आपकी योजना नहीं देख पाएगा द्विवेदी जी, इसलिए आप आधे पैसे का पर्चा छपवाओ। और अभी भी गांव में अगर कोई पर्चा लेके जाएगा तो वो भी कहेगा, बिटिया जरा पढ़ो एमा का लिखा है। और वो किसान कैसे वेबसाइट पे देख पाएगा? हमको उस किसान को भी लेकर के आगे बढ़ना है, और रामशरण वर्मा जैसे किसान को भी आगे लेके बढ़ना है, तो पीछे कोई ना रह जाए, इसलिए उन किसानों को भी आगे बढ़ाना है। तो मैंने वही निर्णय लिया और उद्यान विभाग की योजनाओं का एक एक पर्चा छपवा करके ग्राम सभा तक नहीं, गांव के पूर्वों तक पहुंचाने का काम किया। और वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके हमारे उद्यान के अधिकारियों ने मुझे दिया, और योजनाओं का इस रूप में क्रियान्वयन हुआ। सम्मानित साथियों, पर्चा छपवा के बंटवाने से लेकर के हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड तक 2 सालों की हमारी यात्रा है, 3 सालों की मान लीजिए। पर्चा छपवाया, और आज हमारे उद्यान निदेशालय में एक बोर्ड का गठन हुआ है, उसका नाम है हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड। औद्यानिक निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड हमारे किसानों की औद्यानिक फसलों को दुनिया की बाजारों तक कैसे पहुंचा करके हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, इसके लिए उद्यान के भीतर एक बोर्ड की स्थापना हमने की। कि हमने पहले
अच्छी उपज हो और फिर वो उपज दुनिया की बाजारों तक पहुंचे, यह प्रयास भी हमारा चल रहा है और उस पर हम सफल भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेवतिया